और कैपेसिटीज, भारत फोर्ज जैसी कैपेसिटीज डेवलप हो गई हैं आपके। ये टाटा जैसी कैपेसिटीज डेवलप हो गई हैं। वज्रा आप बना रहे हो, हाँ वज्रा बोलना भूल गया मैं। सर ये लोकल ही बन रही है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, प्लस जो जो कुछ एविएशन सेक्टर में हो रहा है वो तो मुझे लगता है टोटली पाथ ब्रेकिंग। नेवी तो बहुत पहले से आगे है नेवी, इंडिजिनाइजेशन में। हाँ नेवी तो हम जलते थे एक्चुअली, हम लोग अपने आप को कर्ज भी करते थे जब मैं हम्म, आर्मी क्वार्टर में था। नेवी का बड़ा फंडा क्लियर था सर, उनका ना टेनर बेस्ड चीज नहीं होती। लाइक आप दिल्ली में पोस्टिंग आए, जैसे आप हाँ, पोस्टिंग आए और आप एक प्रोजेक्ट पे हो, तो आप उस प्रोजेक्ट को सिरे पहुंचा के जाओगे। ये हमारे क्या फौज में 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, एक बार दिल्ली आया, अगले 5 साल दिल्ली नहीं आना, इस रैंक में दोबारा नहीं आना। बिकॉज आर्मी बड़ी है तो लोगों की डिमांड होती है, और दे एस्पायर टू बी इन आर्मी क्वार्टर्स, दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हैं लोग। तो हमने कंडीशंस बहुत लगा रखी है। नेवी को इशू नहीं था, इनफैक्ट नेवी तो पूरी कोस्टल बेस्ड है, उनके लिए दिल्ली बड़ी दूर दूर है, उनकी सारी फैमिलीज, उनके क्वार्टर्स वगैरह तो पूरे हमारी कोस्टल एरियाज में है। तो उनका ये परमानेंसी का उन्होंने एक इसको तोड़ा हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम 2 साल में चले जाओगे, 2.5 साल में चले जाएगा। तो दे गेव अ continuity to their officers who were involved, and उनकी मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले जो सर्विस, जो तीनों सर्विसेज में जिसने एक्चुअली अपनी मॉडर्नाइजेशन प्लान की और उसको सबसे आगे लेके चला, वो नेवी है, देयर इज नो डाउट। हालांकि नेवी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, एयरफोर्स का बड़ा खर्चा होता है सर ऑफ कोर्स, और हमारा खर्चा क्वांटिटी के कारण होता है। हम बहुत ज़्यादा हैं फौज कंपैरेटिवली, नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक राइफल भी इंट्रोड्यूस करनी है तो ओवरऑल बजट फिर बड़ा लगता है। अदरवाइज पीस टू पीस देखो तो इक्विपमेंट जो नेवी का और एयरफोर्स का इक्विपमेंट इज मच मोर कॉस्टलियर देन व्हाट आर्मी यूजेस, बट हमारे नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर उसमें, तो नेवी इज हाँ उसमें विनर है, इसमें कोई डाउट नहीं सर। हाँ, क्योंकि अब वो अपनी सेल्फ डिजाइंड अटैक, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल। और हमारे उनकी डॉकयार्ड काफ़ी कैपेसिटी। अच्छा काम कर रहे हैं सर। डॉकयार्ड खबरों में नहीं आते HAL की तरह, बट दे डन वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। नहीं, वो सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास 3-4 है ना, तो वो भी एडवांटेज है। हाँ वो एडवांटेज है। ट्रू सर, HAL जो है ना, उसकी मोनोपोली ने बहुत नुकसान किया। दैट्स राइट। तो तभी ज़्यादातर फौजी, हमें ट्विटर पे भी लोग कहते हैं तुम सारे ये हो, मोदी के दीवाने हो, बिकॉज हमने ये चीज़ें देखी हैं सर, हम उस ज़माने से गुजरे हैं सर कि हेलमेट नहीं होता था सर, और टेररिस्टों के पास AK-47। मैं कश्मीर में जब पहली बार मैं गया पोस्टिंग 94 में, तो उस टाइम अफगान, सुदानीज, अल्जीरियंस, मतलब दुनिया भर के फाइटर्स कश्मीर में घूम रहे थे। दे हैड सोफेस्टिकेटेड, उनका आईकॉम सेट था, हमारे पास वो बड़े वाला NPRC जो पिट्ठू बना होता। हम कोविड ऑपरेशन पे जाते थे ना सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि आपने दाढ़ी रख ली, आपने कपड़े बदल लिए, तो साला सेट क्या करोगे, उसको कहाँ छुपाओगे इतने बड़े को। तो आप बड़े बाल बूल खोल के अफगान बन के घूम रहे हो, एंड एक बच्चे ने, किसी ने देख लिया, तो कई बार हम कहते हैं यार नहीं चाहिए। अब बिना कम्युनिकेशन के सर काम होता नहीं ऑपरेशन, बिकॉज कभी कैजुअलिटीज हो जाती हैं, कभी और फोर्स मंगानी पड़ती है, बड़ा इशू होता था। They had those small little इतने इतने ICOM cassettes, long range Japanese. In fact, my unit had the privilege of catching the first one in 94. और जब वो पकड़ा हमने सेट, उसे गोली लग गई थी, थोड़ा टूट भी गया था, तो एकदम से वो करते 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 दिल्ली करते DRDO पहुंच गया, उसकी एनालिसिस हुआ, और उसके बाद फिर वॉकी टॉकीज आए प्राइवेट सेक्टर से हमारे पास। तो उस टाइम वाइल दे हैड AKs, दे हैड RPGs, सब कुछ था, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर होते थे हमारे पास सर। ऑफिसर्स को और कुछ जवानों को छोड़ के बाकियों के पास स्टेन गन और पुरानी राइफलें। कहाँ स्टेन गन हाथ से गिर जाए और उसकी मैगजीन चढ़ी, वो फायर कर जाती है सर, इट्स नॉट इवन सेफ। World War I की विंटेज का वेपन। तो हमने वो जो ट्रांजिशन देखी सर, आज आप कई अगर थोड़ा नोटिस करोगे तो ऐसे ऐसे वेपनरी हमारे जवानों के हाथों में होती है कि कई बार देख के उसका ना मन करता है कि देखो, देखने में इतना अच्छा लगता है। तो ये चेंज हमने देखा है सर, मैक्रो लेवल पे भी, ग्राउंड लेवल पे भी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होती थी सर, और जब पहली बार आई तो लोहे की प्लेट्स कपड़े में आगे और पीछे, तो 12-14 अच्छा, किलो बॉडी के लोहे ऊपर चढ़ की। के, लोहे की प्लेट सर, सॉलिड लोहा, तो 14-15 किलो उसका वेट, ऊपर सिर के ऊपर एक पटका लोहे का। अब चढ़ना चढ़ाई चढ़ रहे हो 80 डिग्री के स्लोप के ऊपर, वो बैठा हुआ ऊपर। तो हम लोग कहते थे यार गोली लग जाए इस ओके, ये इससे मर जाएंगे इतनी बड़ी वेट के साथ। आपने पिट्ठू लगा रखा है, आपसे म्यूनिशन है, आपका खाना है 3-4 दिन का, आपकी राइफल है, और ऊपर से इतना वेट। अभी आप देखिए, अभी स्टेट ऑफ आर्ट, आई नॉट से कि 100% आ गई है, बट जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ आ गई है।
नहीं, अब तो सारी बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही है। बिल्कुल सर। और ये जो गलवान सर, मैं जब विधि के विधान की मैं बड़ा बिलीवर हूँ। गलवान जब हुआ ना सर, गलवान ने हमें एक वेकअप शेकअप कॉल दी। और सडनली आपने भी देखा, हम सब ने देखा, हमने कितनी एक्विजिशन की। कोविड का टाइम था, इकोनॉमी में स्ट्रेस था, लेकिन उस टाइम भारत हिचकिचाया नहीं। रक्षा मंत्री जी रशिया पहुंच गए, ये हुआ वो हुआ। और उसके बाद फिर जब चलती रही तरतीब, और उसके क्योंकि वो बैठे रहे आगे, डिसएंगेजमेंट होने में 1 से 2 साल लग गए। इतने में यहाँ से ये वो खत्म हुआ तो ये शुरू हो गया। तो इन चीज़ों ने ना सर, ये जो स्मॉल स्मॉल टर्निंग पॉइंट्स हैं, इन्होंने आई थिंक, अगर गलवान ना होता ना सर, इस सारे की जो बेस अगर आप देखोगे तो गलवान है। अगर गलवान ना होता और हम उसी खुशफहमी में रहते कि सब ठीक है, चल रहा है, संधियाँ चल रही हैं, थोड़ा थोड़ा डंडे वंडे चलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता, तो शायद हम इतने अच्छी पोजीशन में नहीं होते। तो उस टाइम दर्द तो हुई थी। आई एम श्योर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर या जो प्लानर्स हैं, उनको बड़ा पिंच किया होगा उस टाइम को। लोगों ने बोला भी था कि यहाँ ये है जी, कोविड हो रहा है, कोविड की फेज 2 में लोग मर रहे थे, और उधर ये गलवान के उसके बाद जो सब हुआ। बट आई थिंक दिस इज हाउ चेंज ऐसे ही होता है, दर्दनाक होता है, जैसे भी होता है। बट आज हम जो आप कह रहे थे शुरू में कि हमारे रक्षा मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, चीफ दे रहे हैं, तो इस पोजीशन में हम इसलिए पहुंचे हैं। उसकी ट्रिगर मेरे को जो दिखता है गलवान एंड ऑफ कोर्स जो लॉन्ग मॉडर्नाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जो प्लान था, जो धीरे 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 करते करते वो और तेज हो गया इन इंसिडेंट्स के बाद। तो हम वहां पे खड़े हैं जहां पे आज खड़े हैं, इसलिए कि ये चीजें हुई। क्योंकि गलवान से थोड़ी देर पहले, 8 साल पहले तो वो हुआ था डेमचौक और देपसांग। तब सरकार ने क्या बोला था, चुप रहो, रिपोर्ट मत करो। चूमर में चाइनीज घुस गए, मैं तो ले में पोस्टेड था, पर नो नो, ये खबर नहीं आनी चाहिए बाहर। एक वो एटीट्यूड था। और गलवान का एटीट्यूड था कि चढ़ के मारो, आगे देखें, मिरर डिप्लॉयमेंट करेंगे। हमारे जहाज उड़ने लगे, और ले पे जो टैंक कभी जिंदगी में नहीं पहुंचे थे वो पहुंच गए, सब कुछ पहुंच गया। एक जोरावर टैंक इन्वेंट कर लिया भारत ने, लाइट टैंक। तो बहुत कुछ हुआ है सर। और मैं हमेशा गलवान को मुड़ के देखता हूँ तो पिछले 5 साल, हाफ ए डिकेड, बहुत चेंज हुआ है सर।